कौन सा चैप्टर शुरू करना है? आज हमें चैप्टर शुरू करना है 16। ठीक है जी, वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया है जो चैप्टर नंबर 15 था। ठीक है, आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करना है और ये आपका लेक्चर नंबर 18 है आज जी। हेलो। हाँ हाँ बताइए। एक लड़के को ज्वाइन कर ले, वो बैठा है। अच्छा एक मिनट मैं करता हूँ। कर लिया मैंने ज्वाइन। और कोई है? चलो आते ही जाते हैं तो मैं करता जाता हूँ ज्वाइन। अब आप ऐसे करें कि अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें। ठीक है, अगर कोई एडमिट पे आएगा तो माइक को ओपन करके मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो आज जो है वो हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 जो है उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। और ये हमारा जो लेक्चर नंबर है आज, ये है लेक्चर नंबर 18। ठीक है, सेकंड ईयर M2 फिजिक्स। और चैप्टर नंबर 16 क्या हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप AC करंट का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये जो घरों में हम करंट यूज करते हैं, एक होती है डायरेक्ट करंट, जो बैटरीज के अंदर करंट आपको प्रोवाइड की जाती है वो डायरेक्ट करंट है। ठीक है, और जो करंट हमारे पास एक घरों में होती है इसको हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। अब आप इसको अल्टरनेटिंग करंट का नाम हम क्यों देते हैं? ठीक है, हमने इसी चैप्टर के अंदर इसी चीज को डिटेल से स्टडी करना है कि एक्चुअली व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। अब आप देखें कि लास्ट चैप्टर के अंदर जो अभी आपने प्रीवियस चैप्टर जो है वो स्टडी किया है, उस प्रीवियस चैप्टर में आपने स्टडी किया था AC जनरेटर। ठीक है, AC जनरेटर, AC जनरेटर को आपने स्टडी किया था और हमने ये स्टडी किया था कि AC जनरेटर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि जब वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, वो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको जो है इसकी अल्टरनेटिंग करंट की बताता हूँ। देखिए बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है कि जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, यानी कि ऐसी करंट के जो जिसमें उसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है, एक डायरेक्शन नहीं रहती। यानी कि जो पोलैरिटीज हैं वोल्टेज की वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं कि AC जो है वो एक ऐसी करंट है जो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है। मसलन अगर आपकी बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स है, देखो ना ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट करंट के अंदर तो ये पोलैरिटी हमेशा सेम रहती है, लेकिन AC करंट के अंदर एक साइकिल के बाद ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये नेगेटिव, पहले ये नेगेटिव पॉजिटिव थे, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए ये अपने आप को ये रोटेट कर लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो इस तरह की जो हमारे पास करंट होती है इसको हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जो हमारे पास आती है ये AC जनरेटर से, उसके अंदर हमारे पास वो एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, वो एक्चुअली एनर्जी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट से आ रही होती है। और हम जो मेन रीजन है इसका वर्ल्ड वाइड यूज करने का AC करंट को, वो वर्ल्ड वाइड यूज करने का मेन रीजन ये है कि AC करंट जो है चूंकि ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है, इसलिए ये लार्ज डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल कर सकती है। आप देखें ना, अब आपका ये जहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन होता है वो तो आपके घरों से बहुत दूर होता है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जो ट्रांसफार्मर्स के जरिए आप तक जो है वो पहुंच रही होती हैं। तो वो ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं उनके अंदर चूंकि ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है, इसलिए जो पावर के लॉसेज हैं वो हमारे पास कम हो जाते हैं और उनके कम होने की वजह से
ये 2 स्टूडेंट थे, मैंने एडमिट कर लिया उनको, ठीक है। अच्छा, तो वो पावर लॉसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं इसके अंदर जब आपके पास जो है वो अल्टरनेटिंग करंट। अब आप ये अभी तो ज़बानी कलामी बात की है ना कि पावर लॉसेस कम हो जाते हैं लॉन्ग, हमने बेसिक तो उसका कंसेप्ट जो है उसको समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है। अभी तो आपको सिंपल बस इतना बताया कि पोलैरिटी जो है उसको चेंज करती है। तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ, फिर इसके सर्किट्स जो है उनको बनाता हूँ, देन फिर हम आगे जो है इसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले आप देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन, इसको हम किस तरह डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। It is a current which is produced by a voltage source. It is a current. It is a current which is produced by a voltage source which keep on reversing its polarity with respect to time। जो टाइम के लिहाज से अपनी पोलैरिटी को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इस चीज को समझने के लिए मैं एक सर्किट की यहाँ पर एग्जांपल जो है वो लेता हूँ, ठीक है। मैं एक सर्किट की एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास जो है, आप ये देखें कि ये एक सर्किट है, ये एसी सोर्स का निशान होता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये हमारे पास एक यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगी हुई है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसका ये पहला इंटरवल है 0 से t/2 तक का, तो ये करंट यूं जा रही है इसके अंदर, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एसी सोर्स लगी हुई है। उसके बाद ये एक साइकिल है, दूसरा साइकिल आता है, दूसरे साइकिल के अंदर ये अपनी पोलैरिटीज को रिवर्स करता है, ए जो है वो नेगेटिव हो जाता है और बी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, बी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब आप दोबारा इस फिगर को अगर बनाएं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास ए बी और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस। अब ये पोलैरिटी चेंज हो गई, तो जब पोलैरिटी चेंज होगी तो अब t/2 से t तक हमारे पास साइकिल जो है वो आ गया, और जब पोलैरिटी चेंज होगी तो इसकी करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ हो जाएगी, पहले इस तरफ जा रही थी, ठीक है, पहले ऐसे थी, अब इस तरह हो गई है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। पहले क्लॉकवाइज थी, तो फिर अब जो है ये क्या हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए जो यहाँ मैंने बात की ना, यहाँ से ये 0 से t/2, ये एक्चुअली साइनोसाइडल ग्राफ होता है, पीरियोडिक ग्राफ इस तरह का है। ये 0 से t/2 ये पहला इंटरवल है, उसके बाद ये दूसरा साइकिल t/2 से t तक, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ जो है वो बन जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट है, इट कीप्स ऑन रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, इस एसी करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती रहती है, अपनी पोलैरिटी को चेंज करती रहती है। तो हमारे पास देखिए कि इसका टाइम पीरियड जो है वो टाइम इंटरवल जिसके दौरान जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या करंट है वो चेंज करती है अपनी पोलैरिटी, वो टाइम पीरियड
कि जिसके दौरान अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का या वोल्टेज का टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखेगा द टाइम पीरियड during which the AC current or voltage changes its polarity is known as time period of AC current or voltage। तो इसका AC करंट या वोल्टेज का जो है वो हम टाइम पीरियड का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, ये कोर्स स्टूडेंट है, इसको भी एडमिट कर दिए का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास T कोई टाइम पीरियड है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड in 1 second is known as the frequency of AC current। यानी कि 1 सेकंड के अंदर जितने साइकिल्स वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये साइकिल जो आपको दिखाएंगे, ये वाले 1 सेकंड के अंदर जितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, ये क्या है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे पास किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है F = 1/T। ठीक है, F = 1/T इसके बराबर। अब सोर्स ऑफ AC, तो सोर्स ऑफ AC जो है, कॉमन सोर्स ऑफ AC जो है वो क्या है, AC जनरेटर। ठीक है, कॉमन सोर्स ऑफ AC इज AC जनरेटर। जो कॉमन सोर्स है वो क्या है, वो हमारे पास AC जनरेटर है, जिससे हम AC करंट, और AC जनरेटर जो है वो हमने बड़ी तफसील के साथ जो है वो पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब AC जनरेटर की जो वोल्टेज की आउटपुट होती थी वो आपने देखी थी कि V0 sin of 2π/T, ये हमारे पास आउटपुट आई थी। इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1 है और इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 2 है। तो T इसमें टाइम पीरियड है, द रोटेशन ऑफ कॉइल। ठीक है, ठीक है, ये वाला ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। ठीक है, विच इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ AC, जो कि AC के पीरियड के 1 पीरियड ऑफ AC के बराबर। यानी कि जो कॉइल अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है, उसकी एक रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो AC के एक पीरियड के बराबर है।
ठीक है, अब ये 2 पाई ओवर टी हमें पता है कि ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। ठीक है, ये उसके बराबर होती है। और ये ओमेगा टी जो है हमें पता है थीटा एंगल है, थीटा इज ओमेगा टी थ्रू विच द कॉइल, वो एंगल जिससे कॉइल रोटेट करती है, थ्रू विच द कॉइल रोटेट्स। ऑब्वियसली जब कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, तो वो उसका हर पॉइंट के ऊपर जो एंगल है वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कॉमन सोर्स जो है वो क्या है, हमारे पास कॉमन सोर्स जो है वो एसी जनरेटर है। और ये सारा एसी जनरेटर जो है ये क्या कर रहा है, ये एसी करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने ये तो देख लिया कि ये जो इक्वेशन थी हमारे पास V इक्वल टू V नॉट, ये साइनोसाइडल वोल्टेज या एसी वोल्टेज की हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब आप देखें कि इस इक्वेशन को मैं जो है वो लिखता हूं, V इज इक्वल टू V नॉट 2 पाई ओवर टी कितना था, ओमेगा टी, और ओमेगा टी कितना था, थीटा के बराबर, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर चूंकि पीरियोडिक है, साइन ऑफ थीटा का एंगल आ रहा है, तो साइन ऑफ थीटा जो है ये क्या है, ये पीरियोडिसिटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये किसको डिस्क्राइब करता है, ये पीरियोडिसिटी को डिस्क्राइब करता है। तो ये चूंकि पीरियोडिसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हम देखेंगे कि इसकी मदद से जो ग्राफ हमारे पास साइनोसाइडल ग्राफ बनता है, वो साइनोसाइडल ग्राफ क्या है, वो जरा साइनोसाइडल ग्राफ जो है वो हम इस इक्वेशन नंबर 3 की मदद से प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करके देखते हैं। आप देखें कि हमारे पास जो है V नॉट साइन ऑफ थीटा, अगर थीटा मेरे पास 0 डिग्री, ठीक है, अच्छा लेकिन एक मिनट, पहले हम 2 तरीकों से इसको करके देखते हैं, आप इसको छोड़ें, हम 2 तरीकों से इसको करके देखते हैं। पहले हम दूसरा तरीका यूज करते हैं कि V साइन ऑफ 2 पाई ओवर टी, ठीक है, इनटू टी। पहले टाइम इंटरवल के साथ जो है इसको करके देखते हैं। यानी कि पहले नंबर के ऊपर जो है मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास टी जो है वो 0 के बराबर है, अगर टी मेरे पास यहां पर 0 है, तो V इज इक्वल टू मी नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर टी इंटू 0, तो साइन 0 0 के बराबर होता है। ये हमारे पास ग्राफ शुरू हो रहा है, ये ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास शुरू हो रहा है। ये हमारे पास इस तरफ टी है टाइम पीरियड, और इस तरफ हमारे पास वोल्टेज है V, ये V नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जो कि इस पॉइंट में हमारे पास आई। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर तो T 0 हुआ, ठीक है, इस जगह पर, यहां पर T, इस जगह पर T होगा T/4, ठीक है, इस जगह पर T/4 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इस जगह पर इधर आकर होगा T/2, और इस जगह पर होगा 3T/4, और इधर आकर T हो गया। तो पहले के ऊपर T के ऊपर तो हमारे पास यहाँ पर तो V 0 है इस जगह पर,
ठीक है। उसके बाद आप देखें कि एट t इज इक्वल टू t/4, t को t/4 जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करें इस जगह पर, तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर t इंटू t/4। t से कट गया, 2 से कटा, तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन π/2, तो साइन π/2 90 डिग्री, तो साइन π/2 तो 1 के बराबर होता है, तो v इज इक्वल टू v नॉट। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर π/2 एंगल बन रहा है, π/2 t/4 के ऊपर जो है वो वोल्टेज हमारे पास AC जो है वो मैक्सिमम। उसके बाद आए आप t इज इक्वल टू t/2 के ऊपर, तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर t इंटू t/2। यहाँ से t से कट गया, 2 से कट गया, v नॉट साइन पाई, साइन पाई होता है साइन 180 डिग्री, तो साइन पाई इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0। अब दोबारा यहाँ पर आकर वोल्टेज v 0 हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम था, यहाँ पर 0। अब ये चला जाएगा नेगेटिव साइकिल के अंदर, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइकिल में जो है ये चला जाएगा, तो नेगेटिव साइकिल के अंदर जब ये जाएगा तो अब वहां पर आप देखेंगे यहाँ पर 3t/4 हमारे पास जो t की वैल्यू है, हमारे पास t की जो वैल्यू है वो है 3t/4, तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर t 3t/4, t से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 3π/2, v नॉट साइन ऑफ 3π/2 होता है 270 डिग्री, ठीक है। तो साइन 3π/2 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो -1 के बराबर आ जाएगा, तो v आ जाएगा -v0, यानी कि नेगेटिव साइकिल में इधर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद अब लास्ट के ऊपर देखेंगे t इज इक्वल टू t पर, इस जगह पर वोल्टेज है, फिर देखें v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर t, और ये t आ जाएगा, तो ये t इस t से कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ जी यस सर हमें दूसरी क्लास का लिंक आ गया है, अगली क्लास का। बस बेटा ये खत्म करने लगा, 2 मिनट सिर्फ, ठीक है, ओनली 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट्स में खत्म कर रहा हूँ इसको। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई के जो है वो बराबर आ जाएगा, तो साइन ऑफ 2 पाई आपको पता है कि ये 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू v नॉट इंटू 0, तो v इज इक्वल टू 0, तो आप देखें कि यहाँ पर ये v जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि यू कैन चेक इट क्लियरली, ये चीज़ देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। जी जी, बस मैं एंड कर रहा हूँ, आई एम एंडिंग। लिंक आ गया बायो का भी, 10 बजे वो भी क्लास शुरू होनी है, तो टाइम तो आपका खत्म हो गया। हाँ, मैं बस 1 मिनट आपको मैं ये करने लगा, बंद करने लगा, आप बस मेरी लास्ट बात जो है उसको सुन लें, ठीक है। तो ये जो हाँ, ये हमारे पास जो है ये अल्टरनेटिंग करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये हमने ग्राफ डिस्कस किया है। अब कल जो है वो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे विद एंगल के साथ, ठीक है। तो मैं अब जो है मीटिंग उसको एंड कर रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना लेक्चर जो है इसको एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।